क्या करता है, नाम खराब कर दे। लाउड स्पीकर पैदा हुआ था क्या, स्पीकर की औलाद? अरे तेरी बत्ती गुल हो गई थी तो नाइट लैम्प जो गिफ्ट दिया था वो तो चालू करने का ना। मैं अपनी ट्यूबलाइट जला नहीं पा रहा, तुझे अपने लैंप की पड़ी है। ये श्रवण मुझे तीर्थ यात्रा पे भेजेगा। अरे वासु 750 का था ना इसलिए पूछा। तू एक काम कर, श्रवण को फोन करके बोल आज से तेरी और उसकी दोस्ती का दी एंड। चल ठीक है, शुरुआत तुझसे करता हूँ, अपनी दोस्ती खत्म। कुछ भी यार। सुन झिंगुर, हमारी दोस्ती कोई 5 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं जो पिघल जाए। वो चॉकलेट है तो मैं रैपर हूँ, वो बैट है तो मैं बॉल हूँ। साथ में पढ़े, साथ में पास हुए, साथ में फेल हुए, साथ में रोए, साथ में हंसे, साथ में गोटियां भी खेली हैं। वो गाना तो सुना ही होगा, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लगता है मुझे दम तोड़ना पड़ेगा। अरे दोस्ती इतनी टाइट है तो वाइफ को लूज कर दे। बीवी को डाइवोर्स देने के बाद जोगेश्वरी के तबेले में भैंसों का दूध निकालूं? देख, अगर दोस्त भी नहीं छोड़ना है, वाइफ भी नहीं छोड़ना है ना, तो जाके हिमालय पे घंटा बजा, तेरे लिए वही सही है। मैंने सोचा तू शादीशुदा है, मेरी मदद करेगा, लेकिन लगता है तेरी बीवी ने तेरा टैलेंट चम्मच से निकाल लिया है, इसीलिए तो घटिया आइडिया का घंटा बजा रहा है। तो फिर इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। इससे पहले कि तेरे दिमाग से आइडिया डिलीट हो जाए बता दे। देख रे बाबा, शादी का लड्डू हम दोनों ने ही खाया है, अब उसके पास लड़की नहीं तो लड्डू कहाँ से खाएगा? मैं समझा नहीं। अगर उसका किसी के साथ इलू इलू हो गया तो सारा टाइम ओले ओले करता रहेगा ना, उसके बाद अपने आप बकरे की तरह वो भी शहीद हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बी पॉजिटिव। अगर तू कामयाब हो गया तो बॉर्डर पार हो जाएगा, वरना तेरा हिमालय जाना फिक्स है। अब तो ऐसी गुगली डालूंगा कि वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। एक नंबर का बेवकूफ है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे जब अकल बट रही थी तो तू कहाँ पर था? हाँ? अरे एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा? तो क्या करूं? मैं अपने लंगोटिया यार के बारे में सोचना बंद कर दूं माँ? मैं तुझे कह रही हूँ, उस नालायक के चक्कर में तू अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। क्या बात है माँ, क्यों इस सीधे साधे से प्यारे से लड़के को डांट रही हो? अरे डांटना तो तू ही बोल। तेरे पापा मेरे सपने में आए थे। मेरे पापा तेरे सपने में आए थे? मैं तुम्हारे पापा के साथ पाप पिक्चर देखने बैठा था। मजाक करता। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे गाल पे इतने थप्पड़ मारे कि गाल का छप्पड़ उखड़ गया, और बोले कि तू तो घोड़ी चढ़ गया, उस गधे को घोड़ी कब चढ़वाएगा? और साथ ही मुझे ये भी कहा कि उसकी उम्र में मैं उस निकम्मे गधे का बाप बन चुका था और वो नालायक ठीक से बेटा भी नहीं बन पा रहा है, बोल के चले गए। और फिर? मुझे जंगली छींक आई और नींद खुल गई। अरे पागल, तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो तुझे आशीर्वाद देने आए होंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सीमा को उसकी मम्मी की गोद में बिठा के आऊंगा। अपनी गोद में उसे तब बिठाऊंगा जब तेरी गोद में कोई और होगा और तू घोड़ी की गोद में बैठा होगा। ऐसा करने की क्या जरूरत? इसे क्यों मार रहा है? मार तो तुझे पड़नी चाहिए। शादी कर ले, कितनी बार कहा, पर तूने मेरी बात मानी? अब सुन, इसकी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है। एक माँ होने के नाते कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी कह रही हूँ, किसी लड़की। मैं शादी करूँगा। जय पपेशमती मेरे यार, चल यहाँ से चलते। कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, आपातकाल घोड़ी.com जाएंगे, घोड़े का फॉर्म भरेंगे, इसकी पत्नी ढूंढ के मेरी पत्नी ले आऊंगा। हीरोइन जैसी लड़की। अरे उसकी पायरेसी तो मिलेगी, पैर छूना यार। जीते रहो, मिस इंडिया ही मिलेगी। अरे मैं कब से बोल रही। मैरिज भी और हैप्पी भी दोनों कैसे पॉसिबल है? छोड़ना, फोन रख, बाद में कॉल करती हूँ। हाय, ये कौन है बे? नमस्ते, happymarriage.com में आपका स्वागत है। मैं कौशल्या हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ? इस नौजवान। रुक, मुझे नहीं चाहिए दुल्हन, जा रहा हूँ। रुक, क्या हुआ? आमतौर से रिसेप्शन पे सबसे खूबसूरत लड़की को ही बिठाते हैं, अगर शोरूम ऐसा है तो जरा सोच गोडाउन कैसा होगा। छाप शक्ल वाला आदमी मुझे बोल रहा है। मेन्यू के नाम पर मत जा यार, खाने में डिश कैसी है उस पर ध्यान दे। ये देखो इसका मौसेरा भाई। चलते फिरते तबेले से हमें क्या वास्ता? सर्कस का रिटायर्ड बंदर। लड़की सुंदर होनी चाहिए। रुकावट के लिए खेद है, ये मेरा दोस्त है श्रवण। ये खजूर। ये कुंवारा मर गया तो इसकी आत्मा भटकेगी, इसकी शादी करवा दो। हेलो, आपको ऐसे फोटो नहीं दिखा सकते, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हेलो, फोटो दीजिए। फॉर्मल कपड़े तो पहनकर आए हैं, बाकी फॉर्मेलिटी में क्या होता है? पैसे है ना, वो तो मुंह पे मारेंगे। इतनी चिल्लर दूंगा कि तेरा वजन 5 किलो और बढ़ जाए। सर आपको फीस देनी होगी। लड़की देखने से पहले कुछ नहीं देंगे। सर आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, आपके बारे में लिखना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आप आराम से बैठिए, हमारी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको सब समझा देगी। चल बिस्किट खाते हैं। इस लंगूर को तो बंदरिया दिलवाऊंगी। कौशल्या, क्लाइंट कहाँ है? वो रहा। श्रवण। हाँ। हाय। हाय। मैं ऐश्वर्या बालाकृष्णन हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। वेलकम टू happymarriage.com। प्लीज कम इन। यस वी कमिंग। मम्मी, लड़की मिलते ही मुझे धक्का दे दिया, धक्का बाज।
Can you please excuse us? या श्योर। Thank you. Please sit. खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या आप मुझे अपना बायोडाटा दे सकते हैं? क्या बायोडाटा? और मैंने तो आज तक कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या है ना, मुझे जॉब से एलर्जी है। एलर्जी है? डॉक्टर ने मना किया है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ऑफिस की जॉब के लिए बायोडाटा नहीं मांग रही। मैं तो आपके मैच के लिए बायोडाटा मांग रही हूँ। अब उसकी क्या जरूरत है, मुझे तो लड़की मिल गई। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आने के बाद ही तो मिली है मुझे वो लड़की। आप कहना क्या चाहते हैं? कैसी लगी कविता? हेलो, किसी पागल खाने में जाकर कविता सुनाओ और मेंटल लोगों का इलाज करो। मुझे क्यों सुना रहे हो? आई लव यू सो मच। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तय हो गया कि तुम ही मेरे बच्चों की माँ बनोगी। अगर तुम हाँ कर दो तो शादी की तारीख पक्की कर लेते। How dare you? आई लव यू। अभी ऑफिस टाइम है। हाँ। अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। शाम के 5 बजे के बाद मिलते हैं। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। कह दो कि तुम्हारी दादी टपक गई है और छुट्टी ले लो। हम चलते हैं कॉफी शॉप और वहाँ फैमिली प्लानिंग करते हैं। छुट्टी के लिए मैंने दादी को पिछले हफ्ते ही मारा था। अच्छा ठीक है, तो हम शाम को ही मिलते हैं। पागल कहीं का। मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगी ना? बिल्कुल नहीं। हाँ। तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? अब जाओ ना यहाँ से प्लीज। देखो ऐश्वर्या, आज से हमारे रिश्ते में ना सॉरी ना थैंक्स, सिर्फ बच्चों के नाम सोच लो। गए काम से। गुड इवनिंग सर। हाँ। अरे भाई तू अंदर क्यों नहीं आया? अरे वो क्या है कि तूने अंदर आने के लिए तो कहा, लेकिन मेरा अंदर आने का मन नहीं हुआ। वो शादीशुदा हूं ना। अरे क्या यार, तू भी मजाक करता है। ये हाथ हटा। कैसी रही मीटिंग? फोटो वोटो देखे? कोई लड़की वड़की पसंद आई क्या? क्या पसंद आई? अरे मैं तो प्रपोज करके आ रहा हूँ। क्या तूने फोटो को प्रपोज कर दिया? फोटो से पता नहीं चलता, रॉन्ग नंबर लग गया तो? फोटो को नहीं, हाँ। ऐश्वर्या को। वो मार्केटिंग वाली गोरी छोकरी जिससे दूध भी शर्मा जाए। दरअसल वो लड़की वो तो नहीं थी। ये कौन सी वाली है? मुझे नहीं पता। वो कौन है बोल रहा है? मतलब तेरी जिंदगी में फुदकते हुए और कोई हीरोइन आ गई है? अच्छा वैसे उसने क्या कहा? हम आज शाम को 5 बजे मिल रहे हैं। मेरे स्टाइल में कहे तो ये रोमांटिक मीटिंग है, मतलब डेटिंग। पहली बार लड़की को मिलने जा रहा है, खाली हाथ बिल्कुल मत जाना, कुछ लेकर जाना। टी शर्ट लेकर जाऊंगा तो कैसा रहेगा? दोनों मिलके चाय की टपरी खोलोगे क्या? टपोरी कहीं का। अरे उसके लिए कुछ रोमांटिक लेके जाना चाहिए। हाँ, ताजमहल लेके जा। ताजमहल? क्यों? क्यों? प्यार की शुरुआत ताजमहल से होती है। लड़कियों को अच्छा लगता है। वो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो क्या वो गिफ्ट करेगी तुझे? पहले आंखों की ये खिड़की लगा, बाल का सुरताल ठीक है, झकास कपड़े पहनकर हीरो बन जा, फिर तो प्यार का सर्टिफिकेट मिलेगा ही। वासु, श्रावण, वासु, श्रावण, वासु। जा 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 जा। नाइट लैंप यूज करने की नाइट करीब आ रही है। हिम्मत तो देखो उसकी, ऑफिस आके मुझे प्रपोज कर दिया। भिगो भिगो के मारा क्यों नहीं उसे? ऐश्वर्या बेबी। ऐश्वर्या बेबी। हाय 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 हाय। अक्सर इसके जैसे खजूर तो मुझे बेबी कह के बुलाते हैं, लेकिन मुझ जैसी हॉट एंड सेक्सी को छोड़कर ये तुझ पे लट्टू हो गया। सच कहूँ तो तेरे लिए टट्टू ही सही है, तेरी तो निकल पड़ी। चुपचाप यहाँ से सरक लेते हैं। कहाँ जा रही हो? ऐसे मुझसे नजरें चुरा के भागना अच्छी बात नहीं। कौन है आप? हाँ, कौन है ये? सुबह से तो इसी का नाम जपे जा रही हो और अब पूछ रही कौन है ये हीरो? क्या सही ट्यून पकड़ा है। आज के बाद तुम सिर्फ कौशल्या नहीं, ट्यूनर कौशल्या। तो मेरा हाथ। ड्रामा बंद करो। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने प्रपोज किया, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं बस जानना चाहता था कि देखो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत करो और कहीं दूसरी जगह ट्राई करो। वादा किया था कि मेरा दिल नहीं तोड़ोगी, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, दिल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा दिल। ओह, अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। कम से कम ये गिफ्ट तो ले लो। नहीं, गिफ्ट नहीं ले सकती, मुझे जाना ऐश्वर्या है। बेबी, अगर ये गिफ्ट तुमने खोल लिया ना तो पागल हो जाओगी और तुम मेरे प्यार में पक्का दीवानी हो जाओगी। मैं सच कह रहा हूँ। लो खोलो इसे। ओह, तो ये गिफ्ट खोलते ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल और दीवानी हो जाऊंगी? ऐसा गिफ्ट है ये? हाँ। तो ठीक है, खोल के देखती हूँ। जरा ध्यान से। अरे जल्दी खोल, खोल ना। ताजमहल टी? क्या है ये? ताजमहल एक प्यार की निशानी। लड़कियां इसे देखकर पागल हो जाती है, मेरे दोस्त ने बताया था। हाँ? इसमें हंसने की क्या बस बात कर है? यार।
इसने मुझे प्रपोज किया है और साथ में ताजमहल टी गिफ्ट की है। तू ऐसा नहीं हंस सकती। लड़की हंसी तो समझो फंसी, ये भी मेरे दोस्त ने कहा था। क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ। तो हम कहीं घूमने चले प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा गिफ्ट ऐसा है कि मेरे प्यार में दीवानी हो जाओगी। That is the real power of ताजमहल। हाय। हाँ भाई, किधर है तू? आपने जिस कस्टमर को फोन किया है वो फिलहाल ऑटो में बिजी है, इसलिए थोड़ी देर बाद कॉल करें या व्हाट्सएप करें। समझ गया। तू कहना चाहता है कि उसके साथ डेट पर है ना? रोमांटिक मीटिंग मतलब डेटिंग। हाँ, मजे कर। वो मेरा दोस्त था। अब ताजमहल देने का आइडिया मेरे उसी दोस्त ने दिया था। जीनियस है वो। हाँ, गिफ्ट देख के समझ गई थी। बहुत बड़ा लव गुरु है। वो। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं हम? कॉफी शॉप? नहीं। रेस्टोरेंट? नहीं। मॉल, थिएटर, पार्क, बीच? नहीं। तो फिर कहाँ ले जा रही है? घर पर कोई नहीं है, इसलिए वहाँ ले जा रही हो, करेक्ट ना? क्या? घर पे ले जा रही हो ना? चांस ही नहीं है। और हीरो मत बनो। वो तो मैं पैदाइशी हीरो हूँ। हाँ? थैंक यू। ये क्या? अपने घर की जगह मुझे म्यूजियम में क्यों ले आई हो? अरे चलो तो मैं बताती हूँ। वो सब तो ठीक हाँ, है, पर चलो तो पहले। कहाँ जाता है तुम लोग? क्या मैडम, आप तो समझदार दिखता है। क्या हुआ? टिकट के बिना अंदर जाना मना है। क्या भाई साहब, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? IAS ऑफिसर ऐश्वर्या बालाकृष्णन से अब तुम टिकट मांगोगे? IAS ऑफिसर सलाम नियम साहब, जाइए अंदर जाइए। चलो। झूठ बोल। जल्दी चलो ना। जाइए, बहुत बड़ा गलती करने चुप जा रहो रहा ना। हेलो, म्यूजियम बंद होने वाला है। यू गो बीच, टाइम पास। हाँ, चलो बीच पर रुको तो, चलो। पता है मैं कौन हूँ? शाब IAS ऑफिसर। ये IAS ऑफिसर है साहब। ऐश्वर्या बालाकृष्णन, IAS ऑफिसर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। Mutual funds are subject to market risk. Please read the document carefully before investing, or I'll transfer you. To know water forest, सर, किसी वीराना इलाके में। नो सर, मैडम यू गो प्लीज। चलो। वाओ, कितनी अच्छी जगह याद है आ ना? गया, जब स्कूल में था तब यहाँ आया था। अच्छा। अब ये ताजमहल मुझे क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ? हाँ, 1 सेकेंड। थैंक यू। ये प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। तुमने ये मुझे क्यों बनाया? बताती हूँ। पहले कोई अच्छा सा पोज दो। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा। ओके। हाँ। थोड़ा सा हंस सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल हंस सकते हो। क्या बात है, कितने समझदार हो तुम। मुझे ताजमहल के बजाय ताजमहल टी गिफ्ट कर रहे हो। तुम तो सच में एक विलुप्त होती प्रजाति ही हो। हाँ, एक और बात, तुम जैसे लोग ना आम लोगों की तरह पब्लिक प्लेसेस में नहीं घूमते।